नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम आपको CSS पोर्टल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। उस पर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर देंगे। और ये भी बताएंगे कि आपको उसमें प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करना है। अगर आप उसमें मान लीजिए 200 मार्क्स भी स्कोर किए और आप प्रेफरेंस फिलिंग गलत किए तो आपका टॉप कॉलेज जो आपका ड्रीम है वो नहीं मिल पाएगा। तो फर्स्टली हम पहले देखिए आपको पहले क्या करना है। आप पहले CSS पोर्टल का मतलब ये होता है, उसका मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है और CUET का एंट्रेंस आप दिए और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं CSS पोर्टल पे तो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो सकता। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको CSS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। CUET का एंट्रेंस देने के बाद अब जब आप उस पर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो कुछ डाटा आपका CUET के थ्रू उस पर आ जाता है। आपको जनरली उसमें मार्कशीट 12th की फिल करना रहेगा और उसमें जो CUET का स्कोर कार्ड आया रहता है उसको आपको उसमें डालना रहेगा। इतना करने के बाद देखो, अब एक आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपने एंट्रेंस दिया है, मान लीजिए कॉमर्स में दिया, आपके 12th में वो नहीं है, तो बेस्ट थ्री वही लेना पड़ेगा जो आपके 12th में रहेंगे जो सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए वो आपके 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है और आप उसमें एंट्रेंस दिए, उसमें आपके 200 मार्क्स भी आ गए, तब भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे होंगे उसी में आपको एंट्रेंस देना है CUET का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम आपको बताएंगे अब इसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग आपको कैसे करना है। प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए देखिए, पहली बात तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है उसको आप प्रियोरिटी फर्स्ट पे रहेंगे, और कोर्स को, ये दो दो चीज़ आपको देखा जाता है। तो मान लीजिए आपका ड्रीम कॉलेज है मिरांडा हाउस हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, शहीद सुखदेव कॉलेज हो गया। तो ये ड्रीम कॉलेज है और आप उसमें फिल कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसको आप प्रियोरिटी फर्स्ट पे रखेंगे। अगर मान लीजिए उसको फर्स्ट प्रियोरिटी नहीं रखे, सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस पे रख दिए, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स भी हैं तो जो फर्स्ट प्रियोरिटी पे मान लीजिए साउथ कैंपस का कोई कॉलेज रखे हैं तो वही कॉलेज पे आपको फ्रीज हो जाएगा, दोबारा आपको क्या कहते हैं फ्लोट करके कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रियोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको रखना पड़ेगा, सेकंड में और मतलब उसी के क्रम से आपको रखना है, और लास्ट में साउथ कैंपस का कोई भी रख सकते हैं। तो सभी ऐसे ही करना है। आप इतना करने के बाद देखिए इसमें दो ऑप्शन होता है, एक आता है फ्रीज का ऑप्शन, एक फ्लोट का ऑप्शन होता है। फ्रीज का ऑप्शन तब आएगा जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस आप हिंदू कॉलेज रखें और आपको हिंदू कॉलेज में मिल जाता है, और जिस कोर्स में प्रेफरेंस आप दिए कोर्स में मिल जाता है तो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको हिंदू कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में या मिरांडा हाउस रखे हैं, वो नहीं मिलता है, साउथ कैंपस का कोई भी कॉलेज, भारती कॉलेज, कोई भी कॉलेज मिल जाए तो वो फ्रीज नहीं होगा। तो आपको उसमें फ्रीज नहीं करना, उसमें ये करना फ्लोट करना। फ्लोट इन द सेंस आपको उस कॉलेज और पर्टिकुलर कोर्स से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको उसको चेंज कराना है। तो अगर मान लीजिए उस कॉलेज में या उस कोर्स में सीट खाली रहेगा तो आपका उस कोर्स में अपग्रेड होकर एडमिशन हो जाएगा, मिल जाएगा आपको एडमिशन। तो यही होता है प्रेफरेंस, आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगा, अगर कर देंगे तो आपको कितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं आपका एडमिशन नहीं हो सकता है आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में। तो इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है, अपना एग्जाम चला है उसको छोड़कर बना रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। यही आपको जानकारी देना था। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।